हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आज भी हम लोग इन सब वोकेबुलरी के बारे में जानेंगे। आप लोग चैनल में लास्ट तक रहना। नंबर 1 पर है डिसेप्टिव, नंबर 2 ग्रेटिट्यूड, नंबर 3 हिपोक्रेसी, नंबर 4 फर्टाइल, नंबर 5 एंडोवर, नंबर 6 एकम्प्लिश। इन सब के बारे में हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीनिंग जानेंगे। आप लोग चैनल में लास्ट तक रहना। एग्जाम्पल नंबर 1 डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का हिंदी अर्थ होता है धोखेबाज या कपटी। एग्जाम्पल उसकी मीठी बातें और भोला चेहरा बहुत धोखेबाज था, क्योंकि असलियत में वह सिर्फ अपने फायदा देख रहा था। His sweet talks and innocent face were very deceptive because in reality he was only looking out for his own benefit. उसकी मीठी बातें और भोला चेहरा बहुत धोखेबाज था। धोखेबाज के लिए इधर डिसेप्टिव का यूज किया गया है। ऐसे करके आप लोग भी धोखेबाज के लिए सेंटेंस बना सकते हैं अपने आप। डिसेप्टिव की दूसरी एग्जाम्पल विज्ञापन में दिखाया गया उत्पाद बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरीकों से भ्रामक निकला। भ्रामक का अर्थ होता है भ्रम। आप लोग इधर धोखेबाज का भी यूज कर सकते हैं। द प्रोडक्शन इन द एडवर्टाइजमेंट लुकेड अमेजिंग बट इट इज क्वालिटी टर्न आउट टू बी कम्प्लीटली डिसेप्टिव। लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरीकों से भ्रमित निकला। भ्रमित के लिए इधर डिसेप्टिव का यूज़ किया गया है। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। डिसेप्टिव के लिए क्या, डिसेप्टिव किधर किधर यूज़ होते हैं आप लोग अपने आप जान जाओगे। भ्रमित के लिए भी हम लोग डिसेप्टिव का यूज़ करेंगे। 2 नंबर एग्जाम्पल ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का हिंदी अर्थ होता है आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद जनक। इन सब वाक्य में हम लोग ग्रेटिट्यूड का यूज़ कर सकते हैं। हमें जीवन के छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमेशा आभार व्यक्तिगत करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ टू। आभार या कृतज्ञता के लिए इधर ग्रेटिट्यूड का यूज़ किया गया है। ऐसे करके आप लोग भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोगों का डाउट क्लियर होते जाएगा। ग्रेटिट्यूड की दूसरी एग्जाम्पल शिक्षक ने छात्रों को एक दूसरे के प्रयासों के प्रति आभार दिलाने के लिए प्रेरित किया। द टीचर इंकरेज द स्टूडेंट्स टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर एफर्ट्स। ऐसे करके आप लोग भी ग्रेटिट्यूड के बारे में प्रैक्टिस करते रहना। 1-2 सेंटेंस अपने आप बनाने के बाद में आप लोगों का भी ग्रेटिट्यूड के बारे में डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का हिंदी अर्थ होता है पाखंड, दिखावा, ढोंग या कपट। इन सब में हिपोक्रेसी का यूज़ होते हैं। हिपोक्रेसी का एग्जाम्पल उसका बयान पाखंड से भरा था। हिज स्टेटमेंट वाज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। पाखंड के लिए इधर हिपोक्रेसी का यूज़ किया गया है। ऐसे करके आप लोग भी सेंटेंस बनाना अपने आप। हिपोक्रेसी की दूसरी एग्जाम्पल उसे वहाँ काम करते हुए दूसरों को आलोचना करने के लिए दोगलापन का आरोप लगा। शी वॉज एक्रोस ऑफ हिपोक्रेसी फॉर क्रिटिसाइजिंग अदर्स वाइल डूइंग द समथिंग। दोगलापन के लिए इधर हिपोक्रेसी का यूज़ किया गया है। दोगलापन में भी आप लोग हिपोक्रेसी का यूज़ कर सकते हैं। और एक जानकारी आप लोगों के लिए क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग का मतलब होता है आलोचना करना। किसी का आलोचना करने के लिए हम लोग क्रिटिसाइजिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रिटिसाइजिंग के बारे में भी ये जानेंगे कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पर है फर्टाइल। फर्टाइल का हिंदी अर्थ होता है उपजाऊ। नदी के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए किसान वहाँ धान उगाते हैं। द सोल नियर द रिवर इज वेरी फर्टाइल विच इज़ वाई फार्मर्स ग्रोइंग पेडी देयर। उपजाऊ के लिए इधर फर्टाइल का यूज़ किया गया है। ऐसे करके आप लोग भी अपने आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करना फर्टाइल के बारे में। फर्टाइल की दूसरी एग्जाम्पल अच्छे बीज और पर्याप्त पानी इस क्षेत्र को उर्वर बनाती है। गुड सीड्स एंड एडिक्वेट वाटर मेक दिस रीजन फर्टाइल। एडिक्वेट का हिंदी में अर्थ होता है पर्याप्त या काफ़ी। इसको भी आप लोग याद कर लेना। क्रिटिसाइजिंग के जैसे हम लोग इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे दूसरी पार्ट में। नंबर 5 पर है एंडेवर। एंडेवर का हिंदी मीनिंग होता है प्रयास या उद्यम। एग्जाम्पल वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। द साइंटिस्ट आर एंडेवरिंग टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ स्पेस। प्रयास के लिए इधर एंडेवरिंग का यूज़ किया गया है। ऐसे करके आप लोग भी एंडेवरिंग का यूज़ करना। अपने आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों का एंडेवरिंग के बारे में उतने क्लियर होते जाए। एंडोवर की दूसरी एग्जाम्पल यह पूरी टीम के लिए एक चुनौतीपूर्ण उद्यम था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा किया। इट वॉज ए चैलेंजिंग एंडोवर फॉर द एंटायर टीम बट दे कम्प्लीटेड इट। उद्यम के लिए इधर एंडोवर का यूज़ किया गया है। ऐसे करके आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना। आप लोग 2-3 सेंटेंस अपने आप बनाने के बाद में आप लोग एंडोवर के बारे में डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का भी। नंबर 6 का एग्जाम्पल है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का हिंदी अर्थ होता है पूरा करना, संपन्न करना या हासिल करना। इन सब वाक्य में हम लोग एकम्प्लिश का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हमने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। वी एकम्प्लिश्ड आवर गोल विद इन द सेट डेडलाइन। पूरा कर लिया। पूरा कर लिया के लिए इधर एकम्प्लिश का यूज़ किया गया है। ऐसे आप लोग भी 2-3 सेंटेंस बनाने के बाद में आप लोगों का भी एकम्प्लिश के बारे में डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल
दृढ़ संकल्प से आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। विद डिटर्मिनेशन यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन लाइफ। हासिल के लिए इधर अकम्प्लिश का यूज़ किया गया है। अभी हम लोग जानेंगे इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसके बारे में। सी एक्सप्रेस हर डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द स्कॉलरशिप। उसने छात्रा भर्ती के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त किया। आप लोग देख सकते हैं इधर आभार के लिए ग्रेटिट्यूड का यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, हिज आइज शोन विद ग्रेटिट्यूड। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। कृतज्ञता के लिए इधर ग्रेटिट्यूड का यूज़ किया गया है। कृतज्ञता के लिए आप लोग ग्रेटिट्यूड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेगा उतने आप लोगों का डाउट क्लियर होते जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल, उसका दिखावा भ्रामक था। हिज अपीयरेंस वाज डिसेप्टिव। भ्रामक के लिए इधर डिसेप्टिव का यूज़ किया गया है। आप लोग भी ऐसे डिसेप्टिव के बारे में सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। दूसरी एग्जाम्पल डिसेप्टिव के बारे में, उसकी सादगी धोखेबाज निकली। हिज सिंप्लिसिटी वाज डिसेप्टिव। धोखेबाज के लिए इधर डिसेप्टिव का यूज़ किया गया है। ऐसे करके आप लोग भी वीडियो को पॉज करके अपने आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करना इसके बारे में भी। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को उतने वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए शुक्रिया। और हो सके तो आप लोग चैनल में जुड़े रहना। और पार्ट 5 में हम लोग रिवीजन करेंगे सबके बारे में।